तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा लिंजुई को फाइनली वहां पर वो डेड बॉडी मिल जाती है, जिस सुप्रीम की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो मा लिंजुई इसको अपने इनर वर्ल्ड के अंदर रख लेता है। जब वो उसे इनर वर्ल्ड के अंदर रखता है तो उसी के साथ ही वो जो रूइंस होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती है, स्पेस के अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है। तो मा लिंजुई कहता है कि जहाँ पर सुप्रीम की डेड बॉडी की वजह से इन एंशिएंट रूइंस की अपनी सतह जो बनी हुई थी लेकिन अब वो टूटना शुरू हो गई है। तो लिंजुई कहता है कि चलो अब यहाँ पर से बाहर निकलते हैं, और बाकी के सभी लोग भी वहां पर से भाग रहे होते हैं। स्पेशली यहाँ पर किंग मिंग टियान को दिखाते हैं। वो कहता है लगता है किसी ने यहाँ पर सुप्रीम की डेड बॉडी को उठा लिया है। जितना मुझे पता है कि एंशिएंट सिटी के लोग यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक सुप्रीम की डेड बॉडी को अपने पास कलेक्ट करने के लिए एक सुप्रीम वेपन की जरूरत पड़ती है जिसके साथ वो उसकी एनर्जी को सप्रेस कर सके, लेकिन उनमें से किसी के पास भी यहाँ पर सुप्रीम वेपन नहीं था। दूसरी तरफ टियानजी को दिखाता है कि टियानजी कहता है कि ये दुनिया जो है यानी कि ये एंशिएंट रूइंस जो है ये कोलैप्स होना शुरू हो गई है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा। लगता है कि वियर्ड क्लैन के लोगों ने यहाँ पर मास्टर किंगमू की सुप्रीम यानी मास्टर किंगमू सुप्रीम की डेड बॉडी को कलेक्ट कर लिया है, वो उनके हत्या लग गई। और सभी लोग कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि हमारे लोगों का बलिदान जाया गया। तो हमारा लिंजी भी वहां पर आ जाता है, टियानजी से कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। तब कि हमारा टियानजी से कहता है कि ब्रदर लिन हम लोग यहाँ पर से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। उनमें से एक मास्टर अपना हाथ काट देता है और कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हें ऑफेंड किया और उसकी सजा मैं खुद अपने आप को दे रहा हूँ, लेकिन बाहर जाने के बाद अगर तुम मुझे सजा देना चाहो तो तुम दे सकते हो। लिंजी कहता है कि जो कुछ यहाँ पर होना था वो सब कुछ हो चुका है, जो बीत गया वो बीत गया, अब यहाँ पर चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं इससे पहले कि सभी लोग यहीं पर मर जाएं। और वैसे भी यहाँ पर सुप्रीम की डेड बॉडी मेरे पास है, चलो निकलते हैं। और वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर इसके पास सुप्रीम की डेड बॉडी है, हमें तो लगा कि वियर्ड क्लैन के लोगों को वो मिल गई है, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम की डेड बॉडी हमारे पास ही है, यानी कि हमारे लोगों का बलिदान जाया नहीं गया। और सभी लोग वहां पर से बाहर निकल आते हैं। तो सभी लोग वहां पर से बाहर निकल आते हैं, यानी कि एंशिएंट राम से बाहर निकल आते हैं। तो इसके साथ ही दिखाते हैं कि वियर्ड क्लैन के लोग जो होते हैं उस जगह के ऊपर पहुंचते हैं, उस घर में जहां पर से हमारा लिंजुई जो है डेड बॉडी को उठाकर लाया। तो चैन चैन कहता है कि मुझे लगता है कि यहीं पर कोई हमसे पहले आ गया। तो किंग मिंग टियान उसे कहता है कि इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर उनके हत्थे यहाँ पर एक सुप्रीम की डेड बॉडी लग गई है, क्योंकि हमारे सुप्रीम एम्परर जो है वो जिंदा हो चुके हैं। सुप्रीम किंग के जिंदा होने के बाद मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी यहाँ पर उनका मुकाबला करने के लायक है। नेक्स्ट सीन एंशिएंट सिटी का दिखाया जाता है। जब ये लोग एंशिएंट सिटी में पहुंचते हैं तो वहां पर टियानली पहले से खड़ा होता है। टियानली उन लोगों से कहता है कि बताओ क्या हुआ, क्या तुम लोग यहाँ पर कुछ लेकर आए हो। तो वो लोग वहां पर वापस आने के बाद कहते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर से कुछ लेकर आए हैं। तुम्हारा लिंजुई जो होता है उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए डेड बॉडी लेकर आया हूँ सुप्रीम मास्टर किंगमो की। और वो डेड बॉडी को उसके हवाले करता है और कहता है कि मैं इस डेड बॉडी को तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम लोग इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। और उसके बाद हमारा लिंजुई जो होता है वहां पर से मास्टर ली के कोर्ट यार्ड में आ जाता है। वहां पर आने के बाद वो मास्टर ली से कहता है मैंने सुप्रीम मास्टर किंगमो की बॉडी के अंदर जो इनर वर्ल्ड था उस इनर वर्ल्ड के अंदर से काफी सारी एनर्जी को अपने लिए एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं इस एनर्जी को यूज करके आपको रिकवर करवा सकता हूँ और आपकी एनर्जी आपको वापस दिलवा सकता हूँ। तो मास्टर लिन ली से कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर इस एनर्जी को वेस्ट करना चाहिए। मैं तो वैसे भी यहाँ पर बुढ़ा हो चुका हूँ और वैसे भी युद्ध जो है वो जवानों को ही शोभा देता है और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं यहाँ पर इस एनर्जी को तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको, क्योंकि फर्स्ट एम्परर भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पर वियर्ड क्लैन के एंशिएंट किंग्स अटैक करते हैं तो फिर तुम उनकी मदद कर पाओगे। तो हमारा लिंजुई कहता है अच्छा ठीक है। और इसी के साथ ही मास्टर लिन ली जो होते हैं अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहता है कि यहीं पर मेरे सामने बैठ जाओ। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए लिंजुई को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं ताकि लिंजुई वहां पर उस एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके। तो नेक्स्ट 100 साल के बाद का दिखाया जाता है। तो लिंजुई जो होता है 100 साल के बाद अपने आप को काफी हद तक पावरफुल बना लेता है और साथ ही वो जहां सामने की तरफ देखता है उसे एनर्जी सर्च दिखाई देती है। तो हमारा लिंजुई कहता है लगता है कि टियानजी यहाँ पर अपने आप को सुप्रीम राम में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है तो उनके पास एक सुप्रीम राम का एक्सपर्ट आ जाएगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो टियानजी का ही दिखाया जाता है। टियानजी की बॉडी के अंदर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आज ब्रदर टियानजी कर पाएगा। अगर ब्रदर टियानजी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है तो फिर हम लोग वियर्ड किंग्स के साथ फाइट कर पाएंगे, यानी ब्लैक डिजास्टर के उन सभी किंग्स के साथ फाइट कर पाएंगे। लेकिन अगर जो नहीं कर पाया तो फिर यहाँ पर हमारे लिए आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। फर्स्ट एल्डर भी इस वक्त यहाँ पर नहीं है तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। और ब्रदर टियानजी जो होता है उसकी एनर्जी रिलीज होने के बाद वहां पर वो बड़े आराम से बैठा होता है, कल्टीवेट कर रहा था। उसे लगता है कि वो यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगा, उसे सक्सेसफुल होना भी पड़ेगा। तो नेक्स्ट सीन 8 साल के बाद का दिखाया जाता है। 8 साल के बाद का सीन दिखाते हैं कि वहां पर एनर्जी सर्च निकलती है और एक धमाका होता है जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी ग्राउंड के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ऐसे समझना एनर्जी की बारिश हो रही होती है। तो सभी देखने वाले काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि ब्रदर टियानजी यहाँ पर फेल कर गए, वो फेल हो गए हैं, यानी कि वो अपने इस ब्रेक थ्रू में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर एक सुप्रीम निकलते हैं, एक सुप्रीम की सोल वहां पर निकलती है और कहती है टियानजी तुमने यहाँ पर हिमनली डाव का कंट्रोल हासिल कर लिया है, तुम यहाँ पर इस सब में सक्सेसफुल रहे हो, तुम्हें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको कंप्रीहेंड करने के लिए। तुम यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करो जब तक मैं इसको कंप्लीटली मास्टर नहीं कर लेते।
और इसी के साथ ही एंशिएंट सिटी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर टियांजी जहाँ पर सक्सेसफुल रहे, ब्रदर टियांजी ने ब्रेक थ्रू कर लिया, बस कुछ और सालों की बात है कि वो इसको कंप्रीहेंड कर लेंगे और अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद हम सभी को बचा सकते हैं। जबकि मां लिंजुई वहां पर सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अपने 12 यूनिवर्सिटीज को दोबारा से कल्टीवेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही जल्दी यहाँ पर फाइनल फाइट होने वाली है। इसी के साथ ही मां लिंजुई वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। तो फिर से यहाँ पर 100 साल गुजर जाते हैं और 100 साल के बाद दिखाता है कि वियर्ड क्लैन का एंशिएंट किंग वहां पर आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। और जब उनके ऊपर अटैक करता है तो एंशिएंट गांव के लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। ये तो उन एंशिएंट किंग्स में से एक है जिसने पहले भी यहाँ पर एक बार अटैक किया था। इसका नाम किंग चैंग है। किंग चैंग जो कि जायंट किंग है और बहुत ही पावरफुल है। किंग चैंग वाकई में एक बहुत बड़ा जायंट होता है। तो सभी लोग कहते हैं कि अब हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। हमें तो लगा था कि यहाँ पर वो काफी 100 साल मिल जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने जल्दी अपने आप को रिवाइव कर लिया और हमारे पर अटैक कर दिया। ब्रदर टियांजी भी यहाँ पर नहीं है। ब्रदर टियांजी कल्टीवेट कर रहा है। सुप्रीम एल्डर इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वो भी कल्टीवेशन में है। इसका मतलब यह है कि हमारा एंशिएंट सिटी बर्बाद होने वाला है। और दूसरी तरफ हमारा लिंजुई को दिखाता है कि उसकी कल्टीवेशन अपने आप स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उसकी जो एंशिएंट श्राउड होती है वो बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है और एक्टिवेट हो जाती है। तो हमारा लिंजुई कहता है कि मेरी जो श्राउड अपने आप बाहर निकल आई है, इसका मतलब यह है कि इस श्राउड के मास्टर को इसी एंशिएंट किंग ने मारा होगा जो किंग यहाँ पर अपीयर हुआ है। तो चलो फिर इसको इंसाफ दिलवाते हैं। तो हमारा लिंजुई वहां पर पहुंच जाता है। तो हमारा लिंजुई जब वहां पर आता है तो वहां पर उसके सामने जो किंग चैंग होता है, किंग चैंग उसे कहता है कि यहाँ पर देखो तो जरा, लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पर सुप्रीम से फायर की तो सुप्रीम को मैंने मार डाला था और सुप्रीम के मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसकी श्राउड ही बची है और उसकी श्राउड आज आखिरी उसकी श्राउड को भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लड़के, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि उस सुप्रीम की श्राउड पहन लेने की वजह से तुम भी यहाँ पर एक सुप्रीम बन जाते हो। एक मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर इससे फाइट नहीं कर पाओगे, ये किंग चैंग है। किंग चैंग ने श्राउड के पिछले मालिक को मारा था। और इसी के साथ ही किंग चैंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुम सभी चींटियां यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो। और वो सभी गांव वालों के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वहां पर एंशिएंट सिटी के लोगों के ऊपर अटैक होता है, वो सभी लोग भाग भाग कर जा रहे होते हैं, लेकिन वहां पर ब्लैक डिजास्टर यानी ब्लैक एनर्जी जो होती है इतनी पावरफुल होती है कि वो सभी लोग वहां पर से भाग कर नहीं जा पाते। उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, सभी लोग वहीं पर गिर रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई जो होता है अपने एंशिएंट कैरेक्टर्स की पावर को यूज करते हुए उसकी ब्लैक एनर्जी को वहां पर डिस्टर्ब करता है और ब्लैक एनर्जी को रोक देता है। जो देखकर सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं लिंजुई के पास ना सिर्फ यहाँ पर श्राउड है बल्कि वो यहाँ पर ब्लैक एनर्जी को भी ब्लॉक कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हाफ स्टेप सुप्रीम राम में पहुंच चुका है। हमारा लिंजुई वहां पर साथ ही अपने इनर वर्ल्ड की पावर को रिलीज करता है, साथ ही अपनी बैटल बॉडी को भी रिलीज करता है। दूसरी तरफ से किंग चैंग उसे कहता है कि लड़के क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम्हारी बॉडी के अंदर से मुझे 2 सुप्रीम का ऑरा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम ही वो लड़के हो जिसने यहाँ पर बहुत सारे किंग्स की जान ली है। तुम्हारा लिंजुई उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं ही वो वेरिएबल हूँ जिसकी यहाँ पर सभी लोग इंतजार कर रहे थे और मैं यहाँ पर इस ब्लैक डिजास्टर को खत्म करने के लिए आया हूँ। तो किंग चैंग ये बात सुनने के बाद से कहता है तो मिस्टीरियस सुप्रीम बीइंग तुम ही हो जिसके बारे में यहाँ पर हमें पहले बताया गया था कि काज एंड इफेक्ट्स में फ्यूचर में कोई ना कोई यहाँ पर आने वाला है जो यहाँ पर ब्लैक डिजास्टर को खत्म करेगा। ये भविष्यवाणी तो हमने भी सुनी है, लेकिन तुम यहाँ पर आज यहीं पर इसी जगह के पर मरने वाले हो क्योंकि तुम मुझसे फायर को जीत नहीं पाओगे। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार लेकर लिंजुई के साथ टकराता है। तो लिंजुई अपनी तलवार उसके साथ टकराता है, दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर उनकी फाइट 2 दिन तक चलती है। 2 दिन के बाद दिखाते हैं दोनों जख्मी होते हैं, दोनों के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो किंग चैंग लिंजुई से कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर 12 लेयर का इनर वर्ल्ड है, तुम्हारा टैलेंट वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन तुम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जो कि तुमने यहाँ पर कितने सालों तक रिकवर करने के बाद हासिल किया। अगर मुझे यहाँ पर इतना टाइम मिला होता तो मुझे लगता है कि इस फाइट की शुरुआत से जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं कब का यहाँ पर तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर चुका होता। और यहाँ पर एपिसोड 357 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।